आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं और स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस के कितने टाइप्स हैं। तो आपको बता दूं कि जो स्टॉप लॉस होता है वो स्टॉक मार्केट में सबसे मोस्ट चीज़ होती है। यह ट्रेडिंग में हमारा एक रामबाण की तरफ कार्य करता है। स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस को हम स्टॉप और लॉस दो डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे नुकसान को बचाता है, नुकसान से हमें बचाता है, उसे स्टॉप लॉस कहते हैं। स्टॉक मार्केट में यदि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी लॉट ले रहे हैं, यदि हम लार्ज कैपिटल वाला या स्मॉल कैपिटल वाला हम स्टॉक ले रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उस पर हमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो हमारा जो कैपिटल होता है, जो प्रीमियम होता है, वो लॉस हो के लॉस इतना हो जाता है कि हमारा 90% जो प्रीमियम और कैपिटल होता है वो पूरा लॉस हो जाता है। इसलिए यदि ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो आप, तो आपको फर्स्ट ये रूल फॉलो करना होगा कि यदि आप कोई भी लॉट बाई कर रहे हैं तो उस पर आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस नहीं अचीव कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि स्टॉप लॉस के टाइप्स कौन कौन से हैं। आपको बता दूं कि स्टॉप लॉस दो टाइप्स के होते हैं, एक SL और दूसरा SLM। SL यानी कि जो ट्रिगर प्राइस होती है, हमने ट्रिगर प्राइस डाल दी और जो प्राइस होती है बाद में हमको वो भी डालनी होती है, यानी कि SL में हमें एक टारगेट प्राइस होती है वो हमें डालनी होती हैं, और जो ट्रिगर प्राइस को के आस पास होता है और ट्रिगर प्राइस को टच कर लेता है, तो बाद में जो हमने प्राइस डाली है उस पर आ जाता है, तो उससे हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और SLM में ऐसा होता है कि हमें जो प्राइस डाली है, जो ट्रिगर प्राइस डाली है, उसके आस पास आके, यानी कि उसको टच करके जो मार्केट में किसी भी स्टॉक का किसी भी लॉट का प्राइस होता है वो उस प्राइस पर सेल हो जाता है। तो आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस हम कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज बैंक निफ्टी का एक लॉट बाई किया था, सीखा था और हम उस पर कैसे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये एड स्टॉप लॉस है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये मैंने 1 लॉट लिया है, तो यहाँ पे एंटर लॉट क्वांटिटी लिखते हैं, और इसमें ट्रिगर प्राइस वो प्राइस होती हैं जहाँ से हमारा जो ऑर्डर है वो जनरेट हो जाता है। जैसे कि इसकी प्राइस है 3 रुपये 30 पैसे है, तो मैं इसकी ना जो ट्रिगर प्राइस डालूंगा जो प्राइस से ऊपर की होनी चाहिए, यानी कि जो प्राइस सेक्शन है उससे ऊपर की होनी चाहिए। इस पर मैं डालूंगा 3 रुपये 50 पैसे, ठीक है। अब इस पर क्या आएगा, जब ये स्टॉक, मान लीजिए कि ये स्टॉक 4 रुपये था और ये 3 रुपये 50 पैसे आ जाएगा, तो इसका जो ऑर्डर है, स्टॉप लॉस का ऑर्डर है, जो जनरेट हो जाएगा जब ये प्राइस को कट करेगा, 3 रुपये 30 पैसे को कट करेगा, तो हमारा जो ऑर्डर है वो सेल हो जाएगा। यहाँ पर सेल पर क्लिक करके हम कंफर्म करते हैं, तो ये हमारा जो ऑर्डर है वो स्टॉप लॉस लग जाता है।